गाइस, कैसे हैं आप? आई एम मनोज कुमार फ्रॉम एमएस टीचर स्टडी चैनल। एमएस टीचर स्टडी चैनल में एक बार आपको पुनः स्वागत है। और जैसा कि पिछले दिनों से मेरा एडवर्ब से रिलेटेड वीडियो चल रहा है एमएस टीचर स्टडी चैनल पर, उसी को मैं आगे ले जाते हुए अब तक हम लोग एडवर्ब का डेफिनेशन देख चुके थे, एडवर्ब का टाइप्स देखे हैं। टाइप्स में जैसा कि हमने कहा था बारी बारी से प्रत्येक टाइप्स को हम लोग जिक्र करेंगे। तो 2 टाइप हमने पहले देख चुका है और आज जो है उसका अगला जो टाइप है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो समय को देखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो होगा वह हमारा रिलेटेड है एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। आज का जो टॉपिक है वह है एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। नंबर जैसा कि संख्या बतला रहा है, इसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं संख्यावाचक क्रिया विशेषण। संख्यावाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि टॉपिक से ही, नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो कुछ भी बात होगी वह नंबर की बात होगी। यानी विशेषता किसकी बताई जाएगी? नंबर की विशेषता बतलाई जाएगी। जो एक्शन वर्ब होगा, वर्ब में जो क्रिया का जो एक्शन बतलाया जाएगा वह किस चीज पे बताया जाएगा? नंबर पे बताया जाएगा। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लेंगे। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब, this type of verb tells how frequently an action takes place। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब, इस तरह के एडवर्ब क्या करेंगे? टेल्स अस, हमें बताएंगे। क्या बताएंगे? फ्रीक्वेंटली एंड एक्शन टेक्स प्लेस, कि स्थान पर जो एक्शन हो रहा है वह जो है कि कितनी संख्या में हो रहा है, कितनी दफा में हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। ऐसा इसका हम लेंगे एंड answer the question how often। answer the question how often, यानी इस तरह का एडवर्ब, इस तरह का क्रिया विशेषण कार्य कितनी बार हो रहा है, कार्य होने की संख्या कितनी है, हाउ ऑफ्टन कितनी बार हो रहा है उसको बतलाता है। और क्या बतलाएगा? एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफ्टन, अगर हाउ ऑफ्टन कितनी दफा, कितनी बार करके यदि क्वेश्चन करते हैं तो उसका वह रिप्लाई देता है। उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इस एडवर्ब ऑफ नंबर में बहुत सा वर्ड आते हैं, किंतु कुछ वर्ड की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो कौन कौन सा वर्ड आते हैं उस वर्ड को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो वर्ड आएगा वो आएगा वंस, ट्विस, थ्रिस, seldom, sometimes, often, etc। अब इसमें वर्ड कौन कौन को आएंगे? एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे? वर्ड आएंगे कि वन, ट्विस, थ्रिस, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफ्टन, इस तरह से और सा वर्ड आएंगे। तो चलिए हम इसको तो देख लिए कौन कौन सा वर्ड आएगा, इसको तो हमने जान लिया कि इतना वर्ड, इस तरह का वर्ड जो है जैसे कि एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी में आते हैं। किंतु अब इसका यूज कहाँ हो सकता है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हम बहुत अच्छा तरह से समझ जाएंगे कि हाँ सचमुच में ऐसा है या नहीं। तो चलिए सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वह लेते हैं I have told you
once. I have told you once. मैंने कहा, मैंने कहा आपको, मैंने आपको कहा। कितनी दफा कहा? once, एक बार कहा। यानी इसमें भर क्या हुआ? ये तो सब्जेक्ट हो गया और भर क्या हो गया? भर हो गया टोल्ड, कहना। अब मैंने कहा, मैंने आपको कहा, अभी किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है? कितनी दफा कहा, यानी वर्ब के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। वर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और जैसा कि जानते हैं वर्ब को जो मॉडिफाई करता है उसको कौन कहते हैं? उसको जो है से हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो यह टोल्ड को मॉडिफाई कर रहा है कौन? वंस। कितनी दफा मैंने आपको कहा? एक दफा कहा, एक बार कहा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आई रीड दिस बुक। अब देखिए, आई रीड, रीड क्या हो गया? वर्ब हो गया। मैं पढ़ा, मैं पढ़ा इस बुक को, मैं पढ़ा इस बुक को, इतना तो आ गया। आई रीड दिस बुक। लेकिन कितनी बार पढ़ा? अगर क्वेश्चन कर जाए हाउ ऑफ्टेन, कितनी बार, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ट्विस। अब देखिए, वर्ब तो है यहाँ पर रीड, रीड के ऊपर मॉडिफाई कौन कर रहा है? रीड को मॉडिफाई कर रहा है ट्विस, कर रहा है मॉडिफाई। मैंने पुस्तक पढ़ा, यह पुस्तक को पढ़ा, लेकिन कितनी बार पढ़ा? ट्विस। हाउ ऑफ्टेन, हाउ ऑफ्टेन से क्वेश्चन करते हैं कि कितनी दफा, कितनी बार? हाउ ऑफ्टेन कितनी बार? 2 बार। क्लियरली, यानी यह क्या कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और नंबर को बतला रहा है, फ्रीक्वेंसी को बतला रहा है। कि और क्वेश्चन जब करते हैं हाउ ऑफ्टेन से, जब इसका क्वेश्चन कर रहा है, इसका रिप्लाई भी दे रहा है, तो यह वर्ड भी जो है ट्विस भी जो है कौन सा हो गया? एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। राजू ऑफ्टेन कम्स हियर। अब यहां देखिए, राजू सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया। ऑफ्टेन, कम्स, कम्स आता है, वर्ब तो यहां हो गया, वर्ब हो गया, लेकिन कहां आ गया? वर्ब। राजू ऑफ्टेन कम्स हियर, वर्ब किसको प्रभावित कर रहा है? वर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब कर रहा है ऑफ्टेन को, प्राय। तो यह जो है से क्या हो गया? यह एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब में कैसा एडवर्ब हो गया? एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। आशा करते हैं ये आपको एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी आपको बड़ी अच्छा तरह से समझ लिए होंगे। और जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको कहता हूं, जो मैं इस बोर्ड पर लिखता हूं उसको आप नोट डाउन करते चलें, ताकि इससे आगे हमको जल्दी से जल्दी देने में सुविधा हो। तो आशा करता हूं जैसा कि आप पहले से दिशा निर्देश दिया हुआ है कि ऐसा करें, तो आप कर चुके होंगे। अब इसमें इसे मिटाऊंगा और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो पार्ट है उसको मैं दूंगा। तो चलिए यहां पर आ जाते हैं नेक्स्ट में। और वीडियो को एकदम बारीकी से देखें, जरा सा भी स्किप नहीं करें। स्किप करेंगे इसमें कुछ ऐसी चीजें रहती है जो छूट जाएगा, छूट जाने के बाद फिर इसको भली भांति आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए थोड़ा इस पे देखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट इसका है वह है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या? रीति, ढंग, रिवाज। तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर को कहेंगे रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो सबसे पहले इसका भी हम लोग देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो दिस टाइप ऑफ एडवर्ब, this type, sorry, this type of adverb tells us in what manner the action takes place and answer the question how or in what manner। देखिए क्या कहता है कि दिस टाइप ऑफ एडवर्ब, मतलब इस तरह के एडवर्ब,
किस तरह के? एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के तरह जो एडवर्ब होंगे। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब, इस तरह का एडवर्ब टेल्स अस हमें बताते हैं, क्या बताते हैं? इन व्हाट मैनर, माने क्या ढंग से, किस ढंग से द एक्शन टेक्स प्लेस, किस ढंग से किसी स्थान पर कोई कार्य किया गया है। इस ढंग के, इस टाइप के एडवर्ब को क्या बताते हैं कि एक्शन क्या करता है, किस ढंग से एक्शन किया गया, कार्य जो किया गया है किस ढंग से किया गया, उसका ढंग को बताता है, उसका रीति को बतलाता है। और इस तरह की एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। और एडवर्ब आगे क्या करता है, एक साथ क्या, इससे और क्या देखेंगे, द आंसर द क्वेश्चन, और किस क्वेश्चन का जवाब देता है। यदि हम इसमें सवाल करेंगे, आंसर क्वेश्चन करेंगे, तो हाउ, कैसे, और या इन व्हाट मैनर, किस ढंग से, यानी कैसे या किस ढंग से जब क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब जो वर्ड दे उसको हम लोग कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए अब इसमें कौन कौन सा वर्ड आते हैं। ऐसे तो इसमें बेशुमार वर्ड आते हैं, बहुत सा वर्ड आते हैं, लेकिन यूजुअली जो अक्सर प्राय देखने के लिए मिलता है उसमें से कुछ वर्ड मैं आपके लिए यहाँ पर लाया हूं, तो उसको आप देखेंगे। तो उसमें देखेंगे, उसमें आता है बैडली, क्वाइटली, वेल, क्लियरली, ब्यूटीफुली, फास्ट, स्लोली लिखिएगा नहीं ना, स्लोली, इटीसी, इस तरह के आते हैं। अब कौन कौन सा वर्ड आ जाएंगे, वर्ड आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, बैडली आ जाएगा, क्वाइटली आ जाएगा, वेल आ जाएगा, क्लियरली आ जाएगा, ब्यूटीफुली आ जाएगा, फास्ट आ जाएगा, स्लोली आ जाएगा। ये सब वर्ड जो आएंगे तो ये सब वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में आएंगे। यानी क्या बताएंगे कि कोई कार्य हो रहा है तो किस ढंग से हो रहा है, वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई में वर्ब की विशेषता बतलाएंगे कि वर्ब जो एक्शन कर रहा है वो किस ढंग से कर रहा है, किस रीति से कर रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से ही देखते हैं, समझते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेंटेंस लिया हमने, एक सेंटेंस लिया जैसे कि आप व्हाट मैनर लीजिए, यहां पर लीजिए प्रियांशु रीड्स क्लियरली। अब यहां पर देखिए हम प्रियांशु क्या है, प्रियांशु एक नाउन है, रीड्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। प्रियांशु रीड्स, प्रियांशु पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, हाउ, कैसे पढ़ता है, इन व्हाट मैनर, किस ढंग से पढ़ता है। इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है क्लियरली, स्पष्ट रूप से पढ़ रहा है। तो वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। अब एडवर्ब क्या है इसमें, क्लियरली, तो क्लियरली कौन सा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, रूबी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब देखिए रूबी इसमें क्या है, रूबी इसमें नाउन है, सिंग्स क्या हो गया, सिंग्स वर्ब हो गया। रूबी गाती है, कैसे गाती है, क्वेश्चन करते हैं, कैसे गाती है, इन व्हाट मैनर, किस ढंग से गाती है, ब्यूटीफुली, सुंदर ढंग से गाती है। तो सिंग्स क्या है, वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई किसने किया, ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली जब मॉडिफाई किया तो एडवर्ब हुआ या नहीं। अगर जब एडवर्ब हुआ तो कौन सा एडवर्ब हो गया, क्या कर रहा है, इसमें हाउ क्वेश्चन कर रहे हैं, इन व्हाट मैनर से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका रिप्लाई दे रहा है। यानी यह जो है ब्यूटीफुली कौन सा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, सम हॉर्सेस रन फास्ट, सम हॉर्सेस रन फास्ट। अब देखिए सम हॉर्सेस, कुछ घोड़े क्या हो गए, नाउन हो गया, घोड़े क्या हो गए, नाउन हो गए। सम हॉर्सेस, रन क्या हो गया, वर्ब हो गया। कुछ घोड़े दौड़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन, कैसे दौड़ते हैं, किस ढंग से दौड़ते हैं, तो इसका आंसर क्या मिल रहा है, फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ते हैं, फास्ट दौड़ते हैं। तो रन क्या है, वर्ब है, तो फास्ट क्या हो गया, मॉडिफाई किया वर्ब को, तो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो यह हो गया एडवर्ब। एडवर्ब में भी कैसा एडवर्ब, एडवर्ब में भी एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि यह क्या कर रहा है, ढंग बतला रहा है, रीति बतला रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मनोज वॉक्स स्लोली।
अब देखिए मनोज क्या हो गया, मनोज है तो नाउन हो गया, और नाउन हो गया तो मनोज क्या करता है, वॉक्स करता है, वॉक चलता है, टहलता है, तो यह क्या हो गया, वर्ब हो गया। मनोज टहलता है, कैसे टहलता है, हाउ, कैसे, इन व्हाट मैनर, किस ढंग से टहलता है, उसका यदि रिप्लाई देंगे तो क्या देंगे, स्लोली, धीरे धीरे चलता है। तो क्या हो गया, वाक जो है कि वर्ब हो गया, वर्ब को मॉडिफाई कौन किया, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है स्लोली, तो स्लोली वर्ड क्या हो गया, स्लोली वर्ड एडवर्ब हो गया, क्योंकि जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब क्या कर रहा है, स्लोली, स्लोली एडवर्ब हो गया। अब स्लोली एडवर्ब हो गया तो कैसा एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। क्योंकि क्या बतला रहा है, रीति बतला रहा है, ढंग बतला रहा है कि कैसे चल रहा है, टहल रहा है, चल रहा है, तो कैसे चल रहा है। आशा करते हैं आपको एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी आपको भली भांति बड़ी अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा, और मुझे आशा है कि आप इसे लाइक जरूर करेंगे, नए व्यूअर्स को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने कुछ दोस्तों को शेयर भी करेंगे। हाँ, कहीं त्रुटि अगर होती है तो उसके लिए हमको कमेंट भी करेंगे, अगर अच्छा भी लगता है तो उसके लिए भी कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।